कथा सुनाना चाहता हूं कि मुझे श्राप क्यों मिला। रोती हुई दशरथ कौशल्या से कहती, देवी, जब मैं युवा था और युवानी में मैं अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता था, मैंने अनेकानेक शस्त्रों में पारंगतता ले ली थी और मेरे मन में था कि मैं शक्तभेदी बाण चलाना सीखूं, और मैं निरंतर उसका अभ्यास करता। और एक रात्रि अभ्यास करने के लिए मैं वन में गया। मैंने पेड़ पर एक मचान बनाया और मैं आंखें बंद करके अपने धनुष पर तीर का अनुसंधान करके उस पर बैठ गया और अपनी पूरी शक्ति अपने कानों पर लगाई और उन कानों से मैं श्रवण करना चाहता था कि मुझे कोई आवाज आए और मैं और इस धनुष को चलाऊं और मैं ये देखूं कि मैं सीख पाया। दशरथ कहते हैं, देवी, कुछ समय बीता था कि एक आवाज आई और उस आवाज से मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई पशु जल पीने नदी के किनारे आया है। मैं घबराया, मुझे लगा कि अब मेरा समय आया, मुझे बाण को छोड़ना चाहिए, और मैंने बाण छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने बाण को छोड़ा, बाण छूटते से ही हे मां, हे पिताजी करके एक आवाज मुझ तक पहुंची और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। मैं मचान से कूदा, दौड़ता हुआ उस दिशा में गया और जाकर मैंने देखा कि वो बाण एक युवक को लगा था। उस युवक को वो बाण लगा और बाण लगते से वो युवक तड़प रहा है और उस नदी में उसका रक्त गिर रहा है। मैंने उसे उठाया, उसके बाण को निकालने का प्रयास किया। वो मुझे देखता है, मुझे पकड़ता है, मुझसे कहता है कि अब मेरा अंत निकट है, तुम्हारे बाण निकालने से मैं जीवित नहीं हो जाऊंगा। दशरथ कहते हैं, मैं कांप गया था देवी, मैं घबरा गया था। मेरे पास उस समय कोई नहीं था। मैं अपने आप को अपराध बोध से दबा पा रहा था और मैंने देखा कि बार बार कहने पर भी उसने बाण मुझे न निकालने दिया और उसने मुझसे निवेदन किया, मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराकर लाया हूं, वे अंधे हैं, वे प्यासे हैं, मैं जल भरने आया था, लेकिन तूने तो मुझे मार दिया। एक पुत्र का धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, और मेरे माता पिता तो बूढ़े हैं, अंधे हैं, उनके पास तो मेरे अलावा कोई नहीं। हर माता पिता का आखिरी बुढ़ापे का सहारा उसका पुत्र होता है, और मेरे माता पिता का तो मैं एक बड़ा सहारा इसलिए क्योंकि उनके पास तो आंखें भी नहीं है, और औलाद तो वैसे भी अपने माता पिता की आंखें होता है। मेरे सौभाग्य को तुमने आज मुझे नहीं मारा है, मेरे सौभाग्य को, मेरे धर्म को और मेरे माता पिता को भी तुमने मार दिया। हे दशरथ, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मेरा जो होगा सो होगा, और निश्चित काल मेरे सामने खड़ा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे माता पिता प्यासे हैं। मेरी अंतिम, मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा तो सब पूरी करते हैं, मेरी एक अंतिम इच्छा है तुमसे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम जाओ और मेरे माता पिता की प्यास बुझाओ। दशरथ कहते हैं, देवी, मेरे पैरों के नीचे भूमि नहीं थी, मानो मैं अभी गिरा कि कभी गिरा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। वो गगरी जो नदी के किनारे पड़ी थी, उसको मैंने लिया और भरने लगा, और जैसे जैसे उस गगरी को मैं भर रहा था, वैसे वैसे श्रवण के प्राण उसके शरीर से बाहर जा रहे थे। मैं घबरा रहा था। मैंने जैसे ही उस गगरी को भर लिया और मैं जैसे ही पलटा हूं, इतने में श्रवण ने मेरे पैर को पकड़ लिया। उसका चेहरा आज भी भूलता नहीं हूं, वो इस समय भी मेरे सामने है, मानो वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि जब तक पानी ना पिला दो तब तक ये ना बताना कि तुम कौन हो।
अगर मेरे माता पिता को तुमने अपना परिचय दे दिया तो वो जल ग्रहण नहीं करेंगे। मेरी तुमसे विनती है, दबे पांव जाकर पहले उनको पानी पिला देना। और ऐसे कहकर श्रवण ने अपने प्राण छोड़ दिए। देवी, मैं घबरा गया था, मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। जंगल में पड़े हुए उन सूखे पत्तों पर अपने पैरों को मैं बहुत दबा कर रखते हुए उस दिशा में पहुंचा जिस दिशा में उसने बताया था। वहां अग्नि जल रही थी और वहां पर मैंने देखा कि दो बूढ़े एक पुरुष बैठा है। मैं उन्हें देखकर उनके 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 दर्शन को देखकर मेरे अंदर मर्म आ गया और मेरे पैर बढ़ने से इनकार करने लगे। मैं उनका सामना करने के लायक अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। देवी, लेकिन उस आहट को भी जो मैं दबाए हुए था उसको भी उन्होंने सुन लिया और वहीं से उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं कुछ ना बोला। वापस उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं कुछ ना बोला। आखिर में उन्होंने बोला, तुम जो भी हो हमारे पुत्र नहीं हो, उसकी आहट हम पहचानते हैं। मैं और घबरा गया, मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैं उनके पास गया और उनके पास उस घड़े को, उस जल से भरे हुए घड़े को रख दिया और उनसे कहा, आप जल पीजिए। उन्होंने कहा, हम जल तब तक नहीं पिएंगे जब तक ये बताओ हमारा पुत्र कहाँ है और तुम कौन हो? देवी, मैंने उनसे बहुत आग्रह किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रवण मेरे को बार बार कह रहा है कि पानी पिलाओ, इन्हें जल पिलाओ, इन्हें जल पिलाओ। और मैं ये कोशिश करता रहा लेकिन उन्होंने जल नहीं पिया। परंतु गत्वा उन्होंने मुझसे सच सुन लिया और मैंने उन्हें बता दिया कि उनके पुत्र को मेरे द्वारा मार दिया गया। उनका पुत्र मर गया। और जैसे ही उन बूढ़े अंधे उस श्रवण के माता पिता ने सुना कि उनका पुत्र मर गया, वो जोर जोर से दहाड़ने लगे। वो रात, वो काली रात, वो महाजंगल भी उनकी दहाड़ से कांपने लगा। जैसे मैं आज रेत की तरह झरझर झरता चला जाऊंगा। उनकी आवाज से निकलने वाली करुण पुकार ने मेरे हृदय को वेदित कर दिया। मुझे इतनी मेरी स्थिति बिगड़ गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और ये अभी हो ही रहा था कि इतने में हे श्रवण कहते हुए श्रवण के पिता ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब सिर्फ वो स्त्री जो श्रवण की मां है, वो चिंगाड़ रही है, चीख रही है। और अब उसका पति भी चला गया, बेटा भी चला गया। तब उसने मुझे आदेश किया कि जा और जंगल में से लकड़ियां बीन कर एक अर्थी बना। देवी, मैंने उसके कहने पर एक अर्थी का निर्माण किया और वो अर्थी, उसने कहा कि 3 लोगों के लिए जितनी बड़ी अर्थी बनती है उतनी बड़ी अर्थी बना। मैंने अर्थी बनाई। उसके बाद उसने मुझे आदेश किया कि मेरे पुत्र को लेकर आओ और उस पर लेटाओ। मैं गया, मैंने श्रवण को लेकर उस पर लेटाया। इसके बाद उसके पिता को उसके ऊपर लेटाया और मैं एक कोने में अपराधी की भांति खड़ा था। मैंने देखा कि वो बूढ़ी स्त्री खड़े होने का प्रयास कर रही है लेकिन अब उसमें साहस नहीं है, तो घुटनों के बल रेंगते हुए उस चिता की तरफ जा रही है। उसे एहसास है कि चिता कहां है, उसका पुत्र और पति कहां है। मैंने उसको पकड़ने और सहारा देने की कोशिश की, उसने मेरे हाथ को छिड़क दिया और वो जाकर घुटनों के बल घसीटती हुई उस चिता के ऊपर चढ़ जाती है और चढ़कर वहां बैठती है और एक गोद में अपने पति का सर और एक गोद में अपने पुत्र का सर रखती है। रोती हुई, चिंगारती हुई वो अंधी महिला मुझे श्राप देती है कि हे दशरथ, जिस तरह आज मेरा पुत्र यहां मृत है,
और इसके पिता इसके विचों में जिस तरह प्राण छोड़े, अगर मैं भी प्राण छोड़ने जा रही हूं, एक समय वो आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़। उसने अपने अंदर से अग्नि को प्रकट किया और धू धू करके वो चिता जल पड़ी और वो सती हो गई। वो सती हो गई। मैं देखता रहा और मैं आज तक उस बात को जानता था। मैं जानता था देवी कि मुझे पुत्र जरूर होंगे, मैं जानता था कि मुझे संतान जरूर होगी, क्योंकि उनका श्राप तभी फलीभूत होगा जब मुझे संतान। और मैं जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं अपने संतान के वियोग में प्राण छोड़। और दर्शन आता है, जोर जोर से रोते हुए दशरथ जी जोर जोर से राम को याद करते हैं, जोर जोर से राम राम राम। हाय रघुनंदन प्राण पीड़िते, चातक जल राम राम कही राम 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 कही राम तनु परिहर रघुबर पिर राम गयो सुर राम गयो सुर दशरथ जी ने 6 बार राम 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 बोला और अपने प्राण छोड़। और जीवन अगर दशरथ का देखा जाए तो इतना सार्थक जीवन, जो जिया तो राम के लिए और मरा तो राम। जीवन हो तो ऐसा हो, जीवन हो तो ऐसा हो। यही हमें जानना है, यही हमें समझना है। जीने और मरने का फल दशरथ को ही मिला है साहब, क्योंकि जीते जी राम को देखा और राम को सोचते सोचते प्राणों को छोड़ दिया। इससे बड़ा जीवन का दर्शन किसी का नहीं हो सकता, इससे महान दर्शन नहीं हो सकता।